अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? अल्लाह करे सब खैर खैरियत से हों, अपने अपने घरों में खुश और आबाद हों। और मेरी जनाब तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी। वायरल इन्फेक्शन और उसके अलावा माइग्रेन का बहुत मुझे सीवियर अटैक हुआ था, जिसकी वजह से मैं तो बस फिर बिस्तर से लग गई थी और मैंने अपनी वीडियो का काम करना भी छोड़ दिया था। मेरे दिल में था कि बस अब मैं करती ही नहीं हूँ, लेकिन अब मेरी थोड़ी सी तबीयत कुछ सेट हुई तो मैंने कहा नहीं, मुझे बस अपनी वीडियो डालनी चाहिए, क्योंकि जो बंदा फ़ारग होता है ना वो भी आधा बीमार हो जाता है। तो बस मैं आ गई किचन में आके मैं अपने पौधे को देख रही थी कि इसकी कंडीशन तो माशाल्लाह से बहुत अच्छी है। और जो बाहर मेरी ये बेल है ना वो बिल्कुल खुश्क हो गई है, ठंड की वजह से। ठंड इस कदर एबटाबाद में है कि मैं आपको बता ही नहीं सकती। हमारे पास ठडियानी है, वहाँ पे सुनने में आ रहा था कि कुछ दिन पहले जो है ना बर्फ़ बहुत ज़्यादा हुई है, जिसकी वजह से यहाँ पे हमारे बहुत ज़्यादा ठंड है। ये मैं बना रही हूँ नाश्ता अपने लिए। गर्म दूध मैंने लिया है, हाफ चम्मच पम्पकिन सीड है, और बाकी चीड़ है मेरे पास पिसा हुआ, वो हाफ चम्मच है, और मखाने हैं पिसे हुए वो है, अलसी है, सफ़ेद तिल है, भांग के बीज हैं, और तुखमलंगा है। ये सारी चीज़ें आपने डाल लेनी है। और साथ में 3 खजूरें और 5 बादाम मैंने नहीं डाले, मेरे पास नहीं थे। आपने 5 बादाम भी डालने हैं। और जो है ना किशमिश थोड़ी सी मैंने 7 दाने डाली है बस। किशमिश भी डाल के इनको आपने अच्छे से मिक्स करके सुबह के लिए रख देना है। और मैं इसमें चीनी वगैरह कुछ भी नहीं डालती, बस अगर हनी थोड़ा सा हो तो वो मैं डाल लेती हूँ। वो भी सुबह जब आप नाश्ता करो तब आप इसमें डाल सकते हो। ये बहुत ही ज़बरदस्त है। जिस तरह अभी मैं बीमार थी तो मुझे किसी ने, मैं तो पहले भी ये चीज़ें आप लोगों को पता ही है कि यूज़ करती रहती हूँ, लेकिन अब मुझे किसी ने बताया कि आप रेगुलर जो है ना ये चीज़ें इस्तेमाल करो, ताकि आपका जो सेहत है ना वो अच्छी हो जाए। तो जनाब मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ कि ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। ये सारी चीज़ें आपने थोड़ी थोड़ी मिकदार में डालनी है। और ये देखें मेरी बेल, जो मैं अभी आपसे बात कर रही थी कि बिल्कुल सूख गई है बेचारी। ठंड में है ना, बाहर है ना, जो मेरे पौधे बाहर है ना वो इसी तरह हो गए हैं, छत वाले भी इसी तरह हो गए हैं। उनके ऊपर कोई साया अगर होता ना तो वो इस तरह ख़राब ना होते। तो बस जो गराज में मैंने रखे हुए हैं ना उनकी कंडीशन आप देखिए कि माशाल्लाह से वो ठीक है। लेकिन जो छत वाले हैं और बाहर वाले हैं ना, उनको बस कोरे की वजह से ना उनकी कंडीशन कुछ इतनी अच्छी नहीं है। बस अभी मैं थोड़ी सी सेट हो गई हूँ, तो इंशाल्लाह ख्याल करूँगी तो ठीक हो जाएंगे। बस बंदे को तब पता चलता है कि है तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है जब वो बीमार होता है। मैं बस माइग्रेन का अटैक कभी कभी मुझे हो जाता था, वो भी मैं 3-4 दिन में ठीक हो जाती थी। मेरी एक रूटीन बनी हुई थी ना। और इस तरह जो वायरल इन्फेक्शन हमारे इधर आया है, बुखार और ये वो सारा कुछ, यकीन करें जो जो भी बंदा बीमार हुआ है ना उसको भी बस पता चल गया कि बीमारी होती क्या है। इतना बुरा इन्फेक्शन हुआ है आजकल। यहाँ पे मैंने मंगवाए थे चिकन, और साथ में बड़ा गोश्त मैंने मंगवाया था, बीफ। इसके मैंने बनाने थे कबाब, और वो भी कबाब की रेसिपी भी आप लोगों से इंशाल्लाह शेयर करूँगी। क्योंकि मैं जो कबाब बनाती हूँ थोड़े मुख्तलिफ़ तरीके से बनाती हूँ, उससे टेस्ट भी अच्छा आता है। तो इसको मैंने सोचा कि अभी मैं पैक करके रख देती हूँ, क्योंकि अभी मेरी तबीयत इतनी ठीक नहीं थी कि मैं इतने बड़े बड़े काम करती। लेकिन अभी मुझे ये था कि मेरा घर बहुत बिखरा हुआ था, मैंने थोड़ा थोड़ा उसको सेट किया। और किचन में आई और मैंने सोचा कि बच्चे जो है ना खुद ही उस दिन का पुकार रहे थे, सारा कुछ कर रहे थे। इसी तरह बस मैं थोड़ा सा काम करती थी तो लेट जाती थी। फिर मैंने आज सोचा कि इनके लिए कुछ करती हूँ। तो सारी चीज़ें बस इसी तरह मैंने सब्ज़ी वगैरह जो भी थी थोड़ी बहुत वो भी पैक करके रखती थी। चिकन भी रख दिया था और बीफ भी रख दिया था। मैंने सोचा जब घर में होगा तो फटाफट से बना लिया करूँगी। और यहाँ पे जनाब ठंड से रेड हाथ हो गए थे मेरे। बस थोड़ा सा मैंने काम किया था। मेरी आदत है कि किचन में जब आती हूँ तो मैं बर्तनों का काम जो है ना पड़ा हो ना, तो मुझे होता है कि उनको बस साफ़ कर लूँ। यहाँ पे मैं दूध गर्म कर रही थी, क्योंकि मेरा जो छोटे वाला बेटा ना उसको दही बहुत अच्छा लगता है। तो बाहर से दही पता नहीं लाते रहे हैं, तो वो कहते हैं मामा खट्टा बहुत है। तो मैंने सोचा मैं आज बना ही लेती हूँ। ये ऐसे आप जब दूध गर्म करें ना तो बीच में 1 चम्मच इस तरह बड़े वाला रख दिया करें ना, तो फिर आपका दूध बाहर नहीं आएगा। और आँच हल्की कर दिया करें बस। तो इस तरह मैंने काफ़ी टाइम तक, तकरीबन 10 मिनट तक मैंने इसको बॉईल करके तो छोड़ दिया था हल्की आंच पे। और उसके बाद जनाब यहाँ पे मैंने बलाई उतार के रखी हुई थी, उसके बीच मैंने गरम गरम जो दूध बॉयल हुआ था ना उसको डाल दिया है। और टेम्परेचर इस तरह का होना चाहिए कि आप फिंगर अंदर डिप करें ना, तो अब 7 तक गिनती काउंट करें, मतलब 7 तक काउंटिंग करें तो आपका हाथ जो है ना वो जले नहीं, फिर आपका ज़बरदस्त दही बनेगा।
اور میں نے جناب تھوڑی سی لسی بھی اس کے ڈال دی، دہی آپ کے پاس ہے تو وہ ڈال دیں، تو اس کو کور کر کے آپ رکھ دیں۔ اب ہمارے تو اتنی سردی ہے نا، تو میں تو اس کے لیے باقاعدہ ایک گرم بستر سمجھ لیں کہ بنایا ہوا، اس کے بیچ میں رکھ کے دہی بناتی ہوں، کیونکہ ہمارا دہی کے بغیر گزارا ہی نہیں ہوتا۔ تو فریش دہی ہوتا ہے، کھٹا بھی نہیں ہوتا، پھر آپ کو پتہ ہے کہ یہ بچوں کے لیے بہت زبردست چیز ہے۔ اور جناب یہاں ہوئی ہے صبح، اور صبح پھر میں نے ناشتہ بنایا ہے اپنے لیے، تو میں وہی ناشتہ لوں گی جو میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا۔ ادھر بیٹی میرے ساتھ تھی کیونکہ اس کے ایگزام چل رہے ہیں، تو صبح اس کو میں 4 بجے اٹھا دیتی ہوں پڑھنے کے لیے نا، تو پھر میں نے سوچا کچھ اب میں روٹی وغیرہ کیا ہی بناؤں گی، تو جو بھی گھر میں پڑا ہوا ہے وہ اس کو دے دیتی ہوں۔ اور باہر سے آپ جب چیز لے کے آتے ہو تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ مطلب قیمتوں کی سمجھ آ جاتی ہے۔ ادروائز یہ چیزیں ساری جب آپ گھر میں بناتے ہو تو اتنا احساس ہی نہیں ہوتا کہ یہ چیزیں اتنی مہنگی ہیں۔ میں اس کو الٹ پلٹ کر کے دیکھ رہی تھی کہ یہ کس کمپنی کا کیا ہے اور کتنے کا ہے، تو چلیں چھوڑیں جی، بس بچے تو بچے ہیں نا، ان کو تو چاہیے ہوتا ہے نا۔ تو صبح میں نے اسے چاکلیٹ سے تو منع کر دیا تھا، میں نے کہا آپ نے یہ نہیں لینی، یہ میں آپ کو کیک بناؤں گی تو اس کے اوپر سیٹ کر کے کچھ بنا کے دوں گی۔ تو جناب بس میں اب ادھر مجھے ٹھنڈ بہت لگ رہی تھی، تو میں نے سوچا میں کمرے میں لے جاتی ہوں اور کمرے میں بیٹھ کے ناشتہ کر لیتی ہوں۔ پہلے میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ اس کی کنسسٹنسی کس طرح کی ہو جاتی ہے جب یہ سیٹ ہو جاتا ہے۔ یہ دیکھیں بہت ہی زبردست ہو جاتا ہے۔ چیا سیڈ ہے نا، آپ کو پتہ ہے پھر وہ ایسے ایک بلائی سی بن جاتی ہے، اور یہ چیزیں بہت ہی زبردست ہیں۔ آپ یوٹیوب سے بھی سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں یہ ساری چیزیں۔ اور اب میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتی ہوں، دعاؤں میں مجھے یاد رکھنا ہے اور اپنا بہت خیال رکھنا ہے۔ اللہ حافظ، بائے بائے۔